हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद बीएन शर्मा में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मानव मूल्य एवं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि स्नातक स्तर के छात्र जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा एक सूक्ष्म पारतंत्र से संबंधित नहीं है। तो सूक्ष्म पारतंत्र अर्थात कृत्रिम, यहाँ बूझेंगे कृत्रिम सूक्ष्म पारतंत्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ मछली घर जो हो जाएगा, एक्वेरियम, ये मानव निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर दा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो पारतंत्र की संरचना में कौन सा एक संगठक सहायक नहीं है। तो निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा संगठक है जो पारतंत्र में शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ग्रह हो जाएगा। बाकी ये जैविक, अजैविक और ऊर्जा पारतंत्र के घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्न में कौन सा लवणीय पारतंत्र से संबंधित है। तो लवणीय पारतंत्र से संबंधित जो राइट आंसर हो जाएगा वो सक्रिय डेल्टा हो जाएगा। द इसका राइट आंसर होगा। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो खाद्य श्रृंखला किसी भी पारतंत्र की हो, ऑलवेज जो है प्रोड्यूसर, उत्पादक से शुरू होगी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आ हो जाएगा। 5 क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो ये यूट्रोफिकेशन जो प्रारंभ होता है ये जलमंडल पर प्रारंभ होता है। सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजी टेंसले ने कौन सा शब्द दिया था। तो एजी टेंसले जो थे, इन्होंने इकोसिस्टम वर्ड दिया था। सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 7, तो कौन सा एक पार्थिव पारतंत्र है। पार्थिव से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा झील इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे सरल किंतु सर्वोच्च सुग्राही पारतंत्र होता है। तो सर्वोच्च मतलब बड़ा, तो बड़ा होता है वन पारतंत्र, जिसमें काफ़ी स्क्वायर मीटर में जो है ये फैला हुआ होता है। तो इसका आ राइट आंसर हो जाएगा, वन पारतंत्र सही हो जाएगा। 9 की अगर हम बात करें तो कौन सा पारतंत्र अजैविक अंग नहीं है। तो जो पारतंत्र का अजैविक अंग नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो अजैविक अंग नहीं है का मतलब हो जाएगा प्रोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता कि अजैविक घटक का अंग नहीं है तो ये कवक हो जाता है। इसका राइट आंसर कवक जैविक घटक का अंग है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, उत्पादक जो समुद्री पारतंत्र में पाया जाता है कौन होता है। तो ये जो होते हैं शैवाल होते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शैवाल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कृत्रिम पारतंत्र की, तो कृत्रिम पारतंत्र इस निम्नलिखित में से घास पारतंत्र होता है। इसके अतिरिक्त एक्वेरियम भी होता है, जो कि यहाँ विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है। एक्वेरियम, मछली घर जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, निम्न में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ जो पारतंत्र है ये है सामुद्रिक। जल जो है पृथ्वी पर 70% उपस्थित है। तो इस हिसाब से जल पारतंत्र जो है सबसे बड़ा हुआ विस्तार है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एक जटिल कार्बनिक पदार्थ को पोषक तत्व में बदलता है। तो अपघटक जो होते हैं ये पदार्थों का चक्रीकरण करते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन 14 की, तो पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला के अनुसार मानव है। तो मानव जो होता है ये उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों होता है, और इसे पारतंत्र में सर्वाहारी की कैटेगरी में रखा गया है, सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पौधे मुख्यतः अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये प्राप्त करते हैं पोषण मिट्टी व प्रकाश से, प्रकाश की उपस्थिति में अपना पोषण भोजन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बा हो जाएगा, मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, आहार श्रृंखला में समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं। तो समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं, प्राइमरी उपभोक्ता कहलाते हैं, जो कि पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर
भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है? पारिस्थितिकी में किसके संबंधों का अध्ययन होता है, अथवा इस तरह से भी पूछ सकता है, तो ये होता है जीव तथा उसके पर्यावरण का या उसके वातावरण का। बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? यहाँ हम देखकर बताएंगे। घास टिड्डा, टिड्डा मेढक, मेढक को शेर नहीं खाता है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। इधर घास बकरी, बकरी को सर्प नहीं खा सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। पौधे बकरी, ठीक है, मानव बकरी, मानव को शेर, तो ये भी गलत हो जाएगा। कभी कभार मानव को शेर खा सकता है, लेकिन रोज रोज जो है नहीं खा पाएगा। तो इस तरह से ये घास टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प, ये वाला जो विकल्प है सही हो जाएगा दा। घास को टिड्डा खा सकता है, टिड्डा को मेढक खा सकता है, मेढक को सर्प खा सकता है। और सर्प यहाँ पर कौन सा है? तृतीयक उपभोक्ता का कार्य करेगा। यहाँ पर उपस्थित इसको कोई नहीं खा सकता। तृतीयक उपभोक्ता। पारतंत्र में कौन सा एक पोषक तत्व की भूमिका नहीं निभाता? तो जीवों के वियोजित अंश जो होते हैं, अपघटक अंश जो होते हैं, वो पारतंत्र में किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते, उनका केवल चक्रीकरण किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, तो ये खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल दोनों से होता है, तो इसका सा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगाएंगे इस पर, आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो आहार श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, द्वितीयक और टर्शरी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सही क्रम है? तो किसी भी पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम होता है, इस तरह से भी पूछ सकता है अथवा करके, या किसी पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का मार्ग होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, जिनके पास 100% एनर्जी होती है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शाकाहारी इन पर निर्भर करते हैं, तो इनके पास 10% ऊर्जा आती है, बाकी 90% जो है वायुमंडल में व्यर्थ चली जाती है। मांसाहारी अगर शाकाहारी को खाते हैं तो इनके पास 1% एनर्जी आती है, बाकी 9% जो है इन्वायरमेंट में फ्लो हो जाती है। अपघटक की अगर हम बात करें तो अपघटक के पास 0.1 एनर्जी आती है, बाकी 0.9% जो है व्यर्थ चली जाती है। इस प्रकार से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ट्रॉपिक से दूसरी ट्रॉपिक में, ये 10% नियम के द्वारा होता है। और ये नियम जो था लिंडेमान के द्वारा दिया गया था, लिंडेमान के द्वारा दिया गया था ऊर्जा का 10% का नियम। ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप समझते रहिएगा। यहाँ पर इसका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे, आहार श्रृंखला बनी होती है, तो आहार श्रृंखला उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों से बनती है, तो डा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, आहार श्रृंखला में कौन सा क्रम सही है? तो वही घास को कीट, कीट को पक्षी और पक्षी को सर्प खा सकते हैं, इस तरह से ये सही हो जाएगा। आगे देखें, अगर घास भेड़िया नहीं खाता है, घास सर्प नहीं खाता है, बैक्टीरिया घास नहीं खाते हैं, घास बैक्टीरिया नहीं खाता, तो इस तरह से भी गलत है। क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन बात करें 25 की, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये जो है तड़ित के द्वारा, तड़ित मतलब अपघटक के द्वारा, अपघटक के द्वारा होता है। 26 पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का कार्य है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सही बात है, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं और उसे केमिकल में चेंज करते हैं, जिससे ग्लूकोज निर्मित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। 27 पारिस्थितिकी तंत्र का सही परिभाषा है, तो जीवों, पर्यावरण तथा जीवों के अंतरक्रिया करते हुए समुदाय, यही राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जीव तथा जीव के बीच की इंटरेक्शन प्रोसेस होती है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 28 ऑर्टिकोलॉजी का अध्ययन होता है, तो ऑर्टिकोलॉजी एक ही प्रजाति के प्राणियों का पारिस्थितिकी अध्ययन होता है, ऑर्टिकोलॉजी कहलाता है। और एक होता है सिनिकोलॉजी, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। ये आ गया। सम पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं समुदायों का अध्ययन सिनिकोलॉजी कहलाता है।
30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु की भूमिका होती है, तो जीवाणु यहाँ अपघटक होते हैं, बा इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, पारिस्थितिकी के जनक हैं, तो पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हैकेल कहे जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त किया जाता है।